देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 8.2 एक हम लोगों ने पूरा कर लिया था, इसको आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं 8.2 का। शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। मान जो आप लोगों ने देखा था, याद है या नहीं? चलिए हम इसके मान को भी आपके बगल में चिपका देते हैं। ध्यान दीजिएगा। आपके लिए क्या नहीं करते हैं, ध्यान तो दीजिए। चलिए देखिए, याद है तो सही है, याद नहीं है तो देख के बताइएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। चलिए देखिए, हम यह बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 8.2 का है। ठीक, दिया है 37 डिग्री। किस है? साइन 60 कॉस 30। पहला साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक, यही प्रश्न दिया है। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिएगा साइन 30, अगर मान याद किए हुए ठीक है। साइन 30 का सॉरी 60 का मान होता है √3/2। कुछ नहीं है तो गुना आपस में है। कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। साइन 30 का भी मान होता है 1/2। यदि मान में आपको तकलीफ आ रही है तो लीजिए, आपके सामने प्रकट है। चलिए अब देखिए, √3 गुना होगा तो हो जाएगा 3, 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूना 4, यानी हो गया 4 और 4 का एलसीएम 4। यहाँ 3 + 1, ये छोट मोट गुना जोड़ है, इसको ये तो आप लोग जानते होइएगा। 4/4 कट के क्या आ गया? 1। आपका हो गया आंसर। इसका इतना आंसर आ गया, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है, ठीक ना। इसको देखिएगा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना है देख के बताइए बगल से। 1, यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना है √3/2। बहुत अच्छा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4। अब देखिएगा, या तो इसको आप पूरा जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, या यहाँ पे देखिए सेम सेम मिल गया प्लस माइनस में, यानी ये माइनस में ये प्लस में कट गया, खत्म। यहाँ पे क्या बच गया आपका आंसर
2 गुने 1 बराबर 2, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक ना? ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए आप लोग अपना इसको लिख लीजिए पॉज करके। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीन नंबर है cos 45 बट्टे में sec 30 प्लस cosec 30। 30 डिग्री, ठीक ना? cos 45 बट्टे में sec 30 प्लस cosec 30 दिया है, तो इसको मान हम यहाँ निकालते हैं। cos 45 का मान 1/√2 अपॉन sec 30 का मान देख के बताइए। sec 30 क्या है आपके सामने? √3/2 नहीं, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। चलिए 2/√3 प्लस cosec 30 का मान, cosec होता है साइन का उल्टा और साइन 30 होता है हाफ, तो cosec हो जाएगा हाफ का उल्टा 2/1 यानी 2। मान लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, 1/√2 है, नीचे में यदि यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, यानी √3 लघुत्तम आ गया। अब इस लघुत्तम से इसमें किए 2 प्लस √3 में 1 से भाग दिए तो 1, 1 को ऊपर √3 में 1 से भाग दिए तो √3, ऊपर मल्टीप्लाई किए 2√3, ठीक। अब चलिए 1/√2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चल जाएगा √3 बट्टा में, ये हो गया 2 प्लस 2√3। तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये हो गया आपका √3 बट्टा में 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, ये √3 बट्टा में यहाँ से यदि हम 2√2 कॉमन ले ले, क्या ले ले? 2√2 कॉमन ले ले, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस में यहाँ से 2 बाहर चला गया, √6 होता है √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये बाहर चला गया तो ये बच गया, यानी √3, ठीक ना? या तो इसको हम हर का परिवर्तन कर लेते हैं, इसको यहाँ हटाइए, कॉमन नहीं लिए डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए ये हो गया √3 बट्टा 2√2 माइनस 2√6। अब इसको हम हर का परिमेयकरण करें, प्लस है ना, माइनस कर जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a², 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक सही है। अब आगे चलते हैं, 2√6 यहाँ से देखिएगा, 2√6 माइनस
ये जो 18 अंदर में है ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 9 दूना 18। तो 9 को यदि हम 2 गुने 9 लिखेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो हो गया ना, तो 18, 18 को हम 2 गुना 9 लिख दिए। 2√2 का होल स्क्वायर यानी 4 गुने 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6। यहाँ आ गया आपका 2√6 माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा तो 6√2 हो जाएगा। ये 9 बाहर निकला, 3, 3 दूना 6, √2 बट्टा में 4 दूना 8 माइनस 6 चौक 24। ठीक है, अब चलिए यहाँ से इसमें से क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा √6 माइनस √6 माइनस 3√2 बट्टा में माइनस का 16। क्या बचेगा माइनस का 16, ये कट जाएगा 8 बार में तो यानी यहाँ हो गया √6 माइनस 3√2 अपॉन में 8, ये माइनस में 8 हो गया। अब देखिए नीचे आ गया माइनस, तो हर को हम लोग रखते हैं साफ सुथरा, तो क्या करते हैं ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 3√2 माइनस √6 बट्टा में माइनस 8 माइनस 8। अब यहाँ पे कैसे हुआ, इसमें से देखिए प्लस है माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस में हो गया, कि माइनस में है माइनस ले लिए तो प्लस बच गया और ये कट गया यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही आपका क्या आ गया है आंसर। ठीक ना, ये था आपका 3 नंबर का सवाल। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं किए, मान बैठा है, मान को बैठाने के बाद उसको हम सीधा किया नहीं, यहाँ पे भिन्न पर का जोड़ किए, जोड़ करने के बाद जो मान आया उसको हम क्या किए, जो बट्टे में था उसको बट्टा को सीधा किए, फिर ये इस रूप में आया। अब हर को हम लोग रखते हैं नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, तो इसको हम क्या किए हर का परिमाणीकरण किए। हर का परिमाणीकरण करने के बाद यहाँ से जो भी मान आया यहाँ से आते आते यहाँ पे माइनस आ गया, फिर हर में तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए, माइनस को हटा के फिर यहाँ पे आंसर ला दिए। ये आपका आंसर है 3 नंबर सवाल का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिखिए जल्दी। ये अगला देख लेते हैं। अगला सवाल का सीधा मान बैठाइए, आप बोलिएगा 37 डिग्री प्लस 10 45 माइनस cosec 60 बट्टा में वो नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। चार नंबर sin 30 प्लस cos 45 माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 प्लस cos 60 माइनस cot 45। प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है। चलिए sin 30 cos 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए इसका मान बैठाइए, देखिएगा sin 30 का मान हाफ प्लस cos 45 का मान 1/√2 माइनस cosec 60, cosec होता है साइन का उल्टा, sin 60 होता है √3/2, तो सॉरी तो cosec हो जाएगा 2/√3, cosec 60 का मान 2/√3। चलिए 3 बट्टा sec 30, sec होता है cos का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है
हाफ 1/2 प्लस कॉट 45 होता है 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक मान बैठा लिए। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने पर। सब जगह यहाँ पे हमें मिल गया मान sin 30 हाफ tan 45, सॉरी tan 45 है ना, वो हम cos 55 लिख दिए, सॉरी यहाँ पे tan 45 है। tan 45 होता है 1, tan 45 1 होता है, cosec 60 क्रॉस चेक कर लेते हैं, sec 30 cos 60 और cot 45। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अब देखिएगा, दो नीचा कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, मतलब 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। ऊपर वाले का भी देख रहे हैं। अब देखिए 2√3 में 2 से भाग करेंगे √3 बचेगा, √3 को ऊपर गुना करेंगे 1 से तो √3, प्लस है तो प्लस, 2√3 में 1 से भाग देंगे तो यही बचेगा, इसको ऊपर गुना करेंगे 1 से तो 2√3 माइनस 2√3 में √3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूना 4 बट्टा नीचे भी √3 2 और 1 है, यानी 2√3 यहाँ भी क्या आ जाएगा एलसीएम। 2√3 में √3 गया तो बच गया 2 दूना 4 प्लस 2√3 में 2 गया बच गया √3 गुने 1 यानी √3 प्लस पूरा का पूरा 1 से जाएगा तो पूरा बच जाएगा और गुने 1 यानी 2√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम दोनों काट सकते हैं, लेकिन फिर इसको ध्यान से करते हैं। 2√3 और 1√3 कितना 3√3 माइनस 4 बट्टे में 2√3 गुना 2√3 इसको ऊपर ले गए बट्टा में 2√3 और 1 3√3 आई हो गया प्लस में 4, यानी यह हो गया आपका 4 प्लस 3√3। दिक्कत 2√3 और 3 कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 1√3 2√3 3√3 माइनस 4 बट्टा में 2√3 पहले से है, 1√3 2√3 4 प्लस 3√3 बट्टा में 2√3 पहले से है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अरे ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके क्रॉस कट ही जाएगा ना। अब यहाँ पे आ गया 3√3 माइनस 4 बट्टा में 4 प्लस 3√3। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो ये है, ये नीचे में हमें रूट दिख रहा है, मतलब इसको भी हमें सरल रूप में लाना है। इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस में 4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, यानी रैशनलाइजेशन, क्या आ जाएगा देखिएगा, क्या था 3√3 माइनस 4 बट्टा में 3√3 प्लस 4 गुने, ये जो प्लस में है तो माइनस करके हम क्या करते हैं ऊपर से गुना करते हैं, 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4 हो गया, यानी ये हर का परिमाण करने के बाद ये करेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम है, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। चलिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में a स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16, ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 4 तिया 12 दूना
24√3 गुना करने पर, और ये आ जाए कितना आ जाएगा 11। ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपन में 11। यही आपका क्या आ गया आंसर है, ठीक ना। तो देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर ही आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलिए तो आप लिखिए तो इसको, ये जोड़ घटा गुना भाग अगर बार बार लिखते रहिएगा तो प्रैक्टिस करने के बाद आसान लगेगा, ठीक ना। लेकिन अभी लग रहा होगा क्या भारी, क्या गुना भाग कर रहे हैं सर, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो आसान ही लगेगा, और अगर कलम भी नहीं चलाइएगा तो भगवान भरोसे। चलिए इसको इरेज करते हैं। आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, देखिए। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत आसान सवाल है, मान रखिए और आंसर निकालिए। चलिए कितना है 5 नंबर, क्या नंबर 5 नंबर कह रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अगला प्रश्न ऊपर भाग जा रहा है ना। अब ठीक, -10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 10 स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इस प्रश्न को देखने के बाद हमें यह लग रहा है कि इसमें यदि हम एक फार्मूला लगा दें तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन इस फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल हम लोग प्रयास करेंगे बेसिक से। चलिए तो बेसिक में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान बैठाना है। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान, सेक होता है किसका उल्टा कॉस का उल्टा, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर 30 sin 30 का मान हाफ, cos स्क्वायर 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कोई मान गलत भी है। सेक 30 का मान क्या होता है ध्यान दीजिएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, इसका मान हो जाएगा 2/√3। विश्वास ना हो तो देख लिया जाए, मुझे तो विश्वास है।
सेक 30 2/√3 दिख गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें 5 1/2 को होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 √3 का स्क्वायर 3 -1 बट्टा 1/4 प्लस 3/4 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1 बट्टा नीचे में आ गया 4 लघुत्तम 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4 3 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 12 12 में 4 से भाग देंगे बचेगा 3 3 के ऊपर गुना करेंगे 15 प्लस 12 में 3 से भाग देंगे 4 4 के ऊपर गुना करेंगे 16 चौका 64 माइनस 12 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 12 के ऊपर गुना करेंगे 12 बट्टा ये हो गया 4/4 नीचे वाला। अब यहाँ देखिएगा 15 में से 12 गया 13 सॉरी 15 में से 12 गया 3 और 3 प्लस का है तो इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 67/e 12 ये 4 4 कट गया यानी गुना 1 आग में था तो गुना 1 आ गया तो क्या आ गया 67/12 यही आपका क्या आ गया आंसर। हाँ सही है दिख रहा है आंसर। देखिए ध्यान से ये था आपका इसका लास्ट 1 नंबर का लास्ट सवाल। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका सवाल पूरा। चलिए आपका है अगला सवाल कह रहा है प्रश्न दिया है ऑप्शन 4 दिया है इसमें से कौन सा आंसर है इसको हमें निकालना है। चलिए इस ये भी बहुत आसान है कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन है दूसरा का पहला क्या है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन ऊपर लिखा जाता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 30 डिग्री इसका मान हमको निकालना है। चलिए हम जानते हैं tan का मान tan 30 होता है 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर समझे। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा में √3 बट्टा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन यहाँ 3 लघुत्तम आ जाएगा तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 3 + 1 बट्टा पर जोड़ करेंगे तो ये आएगा आपका 2/√3 गुने ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा। ठीक ये कट जाएगा 2 बार में ठीक और ये कट जाएगा √3 टाइम में। कैसे क्योंकि 3 जो होता है वो √3 गुना √3 से होता है। अब 3 को यदि हम √3 से काटेंगे तो एक √3 बच जाएगा ना यही तो ये कट गया आप यानी आपका आ गया कितना आ गया ये √3/2 ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर में तो ये है नहीं आंसर में क्या है ऑप्शन ए sin 60 डिग्री अगला है cos 60 डिग्री अगला है tan 60 डिग्री अगला है sin 30 डिग्री। आप ही बताइए sin 30 का मान 1/2
टेन 60 का मान √3, कॉस 60 का मान 1/2, टेन साइन 60 का मान √3/2। कौन आंसर होगा? ABCD ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। √3/2 आंसर आया इसका, ठीक। ये हो गया पहला, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, इसी में 2 नंबर कह रहा है। 2 में क्या कह रहा है? 1 - 10² 45, 1 - 10² 45/1 + 10² 45, ठीक है, यहाँ देखा। अब आगे इसमें देखिएगा ध्यान से, 1 - 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बट्टा 1 + 10 45 1 का स्क्वायर, यानी 1 - 1 बट्टा 1 + 1 बराबर 0/2, यानी कितना आ गया? 0। किसी भी संख्या में हम जा 0 में किससे भी भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? 0। अब चलिएगा, इसमें ऑप्शन ए है 10/90, बी है 1, सी है sin 45 और डी है 0। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी, यानी सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए तो इसको जल्दी टाइप कीजिए अपने नोटबुक में। चलिए 3 नंबर पे देख लेते हैं, इसके लगले, लगले मतलब लगातार। चलिए 3 नंबर सवाल है, sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a, तो हमें निकालना है दोनों बराबर, क्या यह सत्य है? जबकि a बराबर मतलब दोनों ये एंगल बराबर है, तो क्या यह सत्य है? कितना डिग्री के लिए? ठीक, हम देखते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, sin 2a = 2 sin a cos a। सीधे फॉर्मूला इसको याद रखना है, ठीक ना, सीधे, ठीक ना। इसका उपयोग बाद में समझेंगे, या ये कैसे है ये भी बाद में समझेंगे, फिलहाल इसको याद रखना है। sin 2a = 2 sin a × cos a। यहाँ पे यदि sin 2θ दे दे तो 2 sin θ × cos θ। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 sin a × cos a, sin 2a बराबर, यानी sin 2a = 2 sin a दिया है, यहाँ पे क्या लिख, sin 2a क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 sin a × cos a = 2 sin a, ठीक ना। अब देखिएगा, इस 2 sin a से एक खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? cos a = 1, ऐसे एक बच्चा, यह भाग में जाएगा तो कट के 1 ही आएगा ना। चलिए अब cos a = 1 है, तो cos के रूप में 1 का मान किसका होता है, कितना डिग्री का? cos 0 या cos 90? sin 0 0, sin 90 1। जब sin 91 है तो cos 0 1 होगा। चलिए ये क्या होगा आपका, 9 हटा दीजिए 0, तो cos cos खत्म, यानी एंगल कितने आ गया? 0 डिग्री, ठीक ना। तो आंसर किस में दिया हुआ है? ए में, यानी आपका आंसर ए = 0, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीरो डिग्री आंसर। चलिए 3 हो गया।
चलिए 4 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। 4 नंबर की जगह यहाँ पर है, बहुत जगह है। 4 नंबर, 4 नंबर में है 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना है, ध्यान दीजिएगा। 2 tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर भी है ना। चलिए अब चलिए यहाँ पे 2/√3 ऊपर का हो गया बट्टा 1 प्लस 1/3, ये नीचे का। अब देखिए 2/√3 अपॉन नीचे का लघुत्तम 3 हो गया, ये 3 + 1 यानी 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ऊपर चला गया और ये 3 और 1 4 नीचे आ गया। ये कट गया 2 बार में, ये कट गया √3 बार में, यानी क्या आ गया √3/2। अब देखिए ऑप्शन इसमें भी अलग अलग है। ए दिया है cos 60, बी दिया है sin 60, ठीक ना, सी दिया है tan 60 और sin 30। इसमें क्या आ जाएगा 2 tan 30, 30 का मान 1/√3 स्क्वायर 30, यानी इतना 2/√3 1 + 1/3 2/√3, ये हो गया आपका 3 + 1 4/3, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, सही है। 2 से 2 गया, 3√3/2 जो किसका है, यानी sin 60 का मान। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस सवाल पे। भला हो भी क्यों ना, ध्यान जो कहा था, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यदि हम प्लस कर दे इसको तो आंसर सही है, लेकिन बुक में यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ माइनस, तो हम सबको माइनस करेंगे। चलिए माइनस 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 3 में 2 गया तो ये हो गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका ये हट जाएगा, ये भी ख़त्म, ये √3/2 होता है। tan 60 बराबर √3 होता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक, इससे पहले था कि सब में यहाँ प्लस कर देते आंसर सही आता, यहाँ माइनस कर दिया तो था, यहाँ सब में माइनस करना पड़ा। ठीक, चलिए तो आप लोग एक बार और इसके मानों पर क्या करते हैं, नज़र डालिए। चलिए 3 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। कह रहा है, बोला है कि tan a + b बराबर √3 दिया है।
और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। सवाल नंबर 3, टेन ए प्लस बी का मान √3 दिया है। और अगला है टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। टेन ए माइनस बी बराबर √3/2 दिया है। ठीक, जहां पे कह रहा है ए प्लस बी का जो मान है, इसका ए प्लस बी का जो मान है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक ना, 0 से बड़ा है, 90 से बराबर या छोटा भी है। और यहाँ पे एक बात और है कि ए क्या है, बी से बड़ा है। ये दोनों पॉइंट दिया, ए बी से बड़ा है और ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर दिया। चलिए हम लोग इसको ध्यान नहीं देना, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि टेन के रूप में √3 का मान कितना होता है। टेन के रूप में √3 किसका मान होता है, ध्यान देंगे। टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60 डिग्री का मान होता है, पता है हमको। आइए टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 होता है टेन 30 का मान। यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा ध्यान से, यदि इसको हटा दें, यहाँ देखिए टेन से टेन खत्म, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 60। और यहाँ से टेन ए माइनस बी हम करें तो ए माइनस बी 1/√3 कितना डिग्री का मान, टेन 30 का मान। टेन से टेन खत्म तो क्या हो गया, ए माइनस बी का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब एक और दो चलते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना, ए माइनस बी बराबर 30। अब इसको इक्वेशन को हल करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। यदि हम जोड़े तो ये खत्म, 2a बराबर 90 डिग्री, ए का मान क्या आ गया, ए बराबर 45 डिग्री। अब समीकरण एक में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान कितना आया 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, यही था आपका। लिखिए लिखिए, तब तक देखते हैं इसको। अभी आपका ये लास्ट क्वेश्चन ना, चलिए 4 का हम लोग देख लेते हैं। 4 का लास्ट ही क्वेश्चन है, तुरंत कर लें। चलिए देखिए, इसको हम बात करते हैं यहाँ पे 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक ना, क्या दिए हुए हैं 5 पॉइंट। चलिए पांचों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसी के आधार पे हम लोग बात करेंगे। इसी के आधार पे बात करते हैं हम लोग। पहले चलिए, पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। सही बात, हाँ कि ना, देखिएगा
हम जानते हैं सीधा साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यह मिला बराबर नहीं ना, यानी यह क्या है, असत्य है। पहला पहला क्या है, असत्य है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं अपनी भाषा में। साइन मान लीजिए 60 प्लस 30 बराबर क्या होना चाहिए, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है, साइन 91 एक होता है। अब देखिए इसमें दिया इसके अनुसार साइन ए प्लस बराबर साइन ए प्लस साइन बी होना चाहिए, बी की जगह पे 30 है। साइन 60 प्लस 30 यानी साइन 60 प्लस साइन 30 होना चाहिए ना। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको जोड़ने पे आएगा √3 + 1 क्या यह 1 के बराबर है, नहीं, यानी यह क्या हो गया, यह मान गलत हो गया। यानी 60 और 30 अलग अलग लेंगे तो अलग मान आएगा, ठीक ना, लेकिन जोड़ के लेंगे तो अलग मान आएगा। यानी इसका फॉर्मूला ये गलत है, यानी इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये सही फॉर्मूला और ये गलत है, यानी असत्य हो गया पहला, कोई दिक्कत नहीं। अगला है थीटा के वृद्धि होने से साइन के मानों में भी वृद्धि होती है, इसको हम लोग देखते हैं। और अगला है थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस का मान भी बढ़ता है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं चार्ट से। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने चार्ट प्रस्तुत है, देखिएगा साइन का जो मान है थीटा मान देखो 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है। साइन का मान देखिएगा साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, ठीक। अब उसी को कॉस को देखिएगा कि 1 पे स्टार्ट हो रहा है और 0 पे खत्म हो रहा है। मतलब हुआ कि साइन यदि थीटा बढ़ाएंगे तो साइन का मान बढ़ेगा और थीटा कम एंगल कम करेंगे तो साइन का मान घटेगा। यह क्या क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन का मान बढ़ता है, हाँ सत्य बढ़ता है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं। अगला है थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस का मान बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, ये क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि थीटा के बढ़ने के साथ कॉस का मान घटता लेकिन साइन का मान बढ़ता है। 4 नंबर थीटा के सभी मानों के लिए साइन बराबर कॉस। चलिए एक इसका भी उदाहरण मतलब हम लोग देख सकते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन बराबर कॉस ये दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा मान लीजिए कि यदि हम थीटा का मान 30 ले लें तो साइन 30 बराबर 1/2 क्या कॉस 30 बराबर 1/2 होगा, नहीं √3/2 होता है। क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है 4 नंबर का। यदि ये थीटा बराबर है तो ये बराबर होगा सभी मानों के लिए। देखो साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 ये तो सही है, दोनों मान बराबर है। लेकिन यदि हम साइन 30 लेंगे तो 1/2 और यदि हम कॉस 30 लेंगे तो क्या होगा √3/2। क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये क्या है, साइन बराबर कॉस सभी मानों के लिए संभव नहीं है, यानी असत्य। क्या है, असत्य नहीं। 5 नंबर कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। चलिए कॉट 0 का मान बताइए कितना होता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित है। यहाँ कह रहा है कि a बराबर 0 के लिए कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, यानी सही गलत सत्य। कॉट 0 बराबर अपरिभाषित यानी
क्वेश्चन में कह ही रहा है कि परिभाषित नहीं है, मतलब क्या है, अपरिभाषित है। सही है। ये आपका आज का लेसन होता है 8.2 समापन। अब अगले दिन हम आपको करेंगे 8.3। उसके लिए आप ये पूरा मान पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरक कोण पे। पूरक कोण के आधार पे हम लोग एंगल को समझेंगे। एंगल में साइन, कॉस, टेन, कॉट से, कोसेक, इसी का खेल हम लोग देखेंगे आगे। ठीक ना। तो चलिए आज का होता है ये क्लास समाप्त। मैं आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से पढ़े होइएगा। जहाँ भी कठिनाई आती होगी आप इसको, अपनी कठिनाइयों को लिख के भेज सकते हैं इसी के कमेंट में। चलिए तो आज हम आपसे लेते हैं विदा। तो आप लोग पढ़िए, हंसिए, खेलिए, आनंद रहिए। मिलते हैं विदा। बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू समय देने के लिए।